बड़ा ही प्राउड फील होता है ना जब हमारा कोई इंडियन आर्टिस्ट जो है वो विश्व भर में नाम कमाता है। वो जो ग्लोबल सिटीजन और ग्लोबल स्टार वाली फील होती है ना, अमेजिंग होती है। तो गेस व्हाट, इस श्रेणी में एक और नाम जुड़ गया है और वो है आदित्य नारायण, जो जल्द ही हॉलीवुड की एक फिल्म में गाना गाते हुए सुनाई देंगे। सबसे पहले तो बहुत खुश हूँ मैं कि मैं लाइल लाइल क्रोकोडाइल का हिस्सा हूँ। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं, जो मेन किरदार है लाइल का, जो क्रोकोडाइल हैं, वो फिल्म के प्रोटैगनिस्ट हैं, हीरो हैं, जो भी आप कहना पसंद करें। और लाइल की सबसे ख़ास बात ये है कि लाइल कुछ बोलते नहीं हैं, तो वो सिर्फ गाते हैं। तो अपने सारे इमोशंस को वो अपने संगीत के ज़रिए, अपने गानों के ज़रिए वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और मेरे ख़्याल से ये एक टेलर मेड अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, क्योंकि लाइल की जो ज़िंदगी है, इट्स फ्रॉम जब से वो पैदा हुए हैं तब से उस वहाँ से लेकर उनके टीनेज तक की ये कहानी है। और मैं भी बचपन से ही एक म्यूज़िशियन रहा हूँ, गाता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जब मैंने ये फ़िल्म देखी तो मैं बहुत कनेक्ट कर पाया लाइल से और उनके किरदार से। और कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो मुझे अपने बचपन में लेके चले गए। और बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। इनफैक्ट इनके जो कंपोजर्स हैं, उन्होंने वन ऑफ माय फेवरेट साउंड ट्रैक्स हैं द ग्रेटेस्ट शोमैन, जो फिल्म बहुत अच्छी लगी थी मुझे, उसमें ह्यू जैकमैन थे। तो उन्होंने ही इस फिल्म का पूरा साउंड ट्रैक कंपोज किया है और बनाया है। और उनकी कॉम्पोजिशंस गाना ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात थी। इंग्लिश में जो है शॉन मेंडिस ने लाइल की आवाज़ में गाया है और हिंदी में मैंने गाया है। और ऑफ कोर्स शॉन मेंडिस इज़ अ ग्लोबल पॉप आइकॉन, लोग इतना प्यार करते हैं, मैं ख़ुद उन्हें इतना पसंद करता हूँ, उनके काम को फॉलो करता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार कास्ट है। हावियर बारदेम ऑफ कोर्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हैं, ऑस्कर विनर हैं, और पहली बार उनको एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म में देखने हमें मिल रहा है, तो उन्हें भी देखकर बहुत मज़ा आया। बहुत खूबसूरत उन्होंने अपने किरदार को निभाया है। और लाइल लाइल क्रोकोडाइल जो है वो सिर्फ एक बच्चों की फिल्म नहीं है सर, ये एक थरो फैमिली एंटरटेनर है। तो 4 नवंबर को मैं हमारी ऑडियंस से दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाकर लाइल लाइल क्रोकोडाइल ज़रूर देखिए। आप चाहे हिंदी में देखिए या इंग्लिश में देखिए, आपको उतना ही मज़ा आएगा। और बहुत दिल से ये फ़िल्म बनाई है एंड इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फैमिली एंटरटेनर्स ऑफ द ईयर। आदित्य, आपने बताया कि लाइल लाइल क्रोकोडाइल जब आपने ये फिल्म देखी जी, तो आप अपने बचपन को आप याद कर रहे थे और बचपन से कनेक्ट कर पा रहे थे। मैं ज़रूर उन मोमेंट्स के बारे में जानना चाहूँगा, जिन मोमेंट्स से आप कनेक्ट कर पा रहे थे, उस बचपन की जो कुछ यादें हैं अगर आप ताज़ा करना। जी, ये मेरा 4th बर्थडे के बाद उन्होंने मुझे मेरे 4थे जन्मदिन पे मुझे गाते हुए देखा था, और फिर मैं लिटिल वंडर्स का हिस्सा बना था। और पहली बार जब मैं स्टेज पर गाने गया तो मैं थोड़ा सा फ्रीज़ हो गया, क्योंकि वो एक रियलाइजेशन होता है। एक तो होता है कि आप गा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, ये वो, बट जब वो पल आता है जब आप रियलाइज़ करते हैं कि ये सब लोग सिर्फ मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो वो एक अंदर से मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज़ अब आप उनके इमोशन के ज़िम्मेदार हैं। अगर वो खुश होंगे तो वो आपकी परफॉर्मेंस देखकर खुश होंगे, अगर वो नाराज़ होंगे तो वो आपकी परफॉर्मेंस देखकर नाराज़ होंगे। तो लाइल का भी एक ऐसा ही पल आता है इस फिल्म में जहाँ पर ही इज़ पुट ऑन अंडर द स्पॉटलाइट। तो वहाँ पर मैं सीधा अपने बचपन में, मतलब 30 साल पहले चला गया, जब मैं 4 साल का था और मैं स्टेज पे खड़ा था। और उसी वक्त मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी में ये फिल्म और ये प्रोजेक्ट मेरे लिए ही लिखी हुई थी हिंदी में। बहुत ही अच्छे होस्ट हैं और बहुत सारे शोज आपने टेलीविजन पर होस्ट किए हैं। थैंक यू। और एक कॉमेडियन के तौर पे भी आप उभरे हैं। ऐसी कॉमेडी शो में हम देखते हैं आपको तरह तरह के किरदार, कितना एंजॉय करते हैं जब आप इस तरह की कॉमेडी करते हैं, फिजिकल कॉमेडी करते हैं, और टेलीविजन को कितना एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह का एक नया किरदार आपका उभर कर सामने आया है। जी सर, मैं टेलीविज़न को बहुत सारा सम्मान देना चाहूँगा और बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये एज एन एडल्ट ये मेरा प्लेग्राउंड रहा है।
यू नो एक समय ऐसा भी था जब मुझे बहुत ज़्यादा सिंगिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, या जो मैं चाहता था उस किस्म का मुझे काम नहीं मिल रहा था, तो उस समय इंडियन टेलीविज़न ने मुझे पनाह दी है, और इसके ज़रिए मैं अपने हुनर को तराश पाया हूँ और लोगों तक पेश कर पाया हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए आर्टिस्ट्री कंफर्ट जोन के बाहर होती है, आर्टिस्ट्री बॉक्स के बाहर होती है। बॉक्स के अंदर तो सब काम करते हैं। तो ये जो शोज़ हैं जैसे ख़तरा 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 है या जी कॉमेडी शो है, या इनके ज़रिए मैं अपने इनहिबिशंस को खो पाया हूँ। और एक आर्टिस्ट को हमेशा बेशर्म होना चाहिए, अनइनहिबिटेड। एन आर्टिस्ट शुड ऑलवेज बी अनइनहिबिटेड। तो और क्या है कि इसके माध्यम से मुझे दूसरे कमेडियंस, दूसरे आर्टिस्ट से भी मिलने का मौका मिलता है। देखिए, म्यूजिशियन से तो मेरी डेली बेसिस पे रूबरू होती रहती है, लेकिन मेरे जो होराइजन्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं ऐसे टैलेंटेड लोगों के साथ काम करके, इनके साथ उठ बैठ के, इनके साथ एक बैक एंड फोर्थ जो होता है, डायलॉग्स करना, इम्प्रोवाइजेशन करना, ये सब बहुत कुछ सीखा है मैंने। और ख़ास करके पिछले 5 सालों में मैंने ये कोशिश की है कि जितना कुछ मैं नए नए अनुभव लेता रहूं, जो नए एक्सपीरियंस हो, चाहे वो ख़तरों के खिलाड़ी हो, या कोई कॉमेडी शो हो, या कोई सिंगिंग रियलिटी शो हो, या कुछ भी हो, या वो लायल लायल क्रोकोडाइल हो, हर अलग एक्सपीरियंस से मेरा रेपर्टोयर बढ़ता है, मेरा पैलेट बढ़ता है, और जो मैं एज एन आर्टिस्ट लोगों को दे सकता हूँ या देने की कोशिश करना चाहता हूँ आगे, उसमें आई बिकम बेटर एट एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग। और जब आप कॉमेडी करते हैं तो तरह तरह की आवाज़ें निकलना आपको बहुत पसंद है। मैंने देखा कि उदित नारायण को भी आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जी सर। उसके बारे में बताइए। इमिटेशन, आवाज़ निकालना ज़्यादा पसंद है आपको? इमिटेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, मुझे ऐसा लगता है। और ये जितने भी लोग हैं जिनकी मैं नकल करने की कोशिश करता हूँ, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। और ऑफकोर्स मेरे पिताजी की तो नकल पूरी दुनिया करने की कोशिश करती है, हालांकि वो एक वन एंड ओनली ओरिजिनल हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश करती रहनी चाहिए। हालांकि त्विशा बहुत छोटी है, अभी उनकी पैदाइश हुई है, उनको भी काफ़ी एंटरटेन करते होंगे आप, कुछ अलग अलग आवाज़ें निकाल कर? बहुत ज़्यादा। और त्विशा बहुत शार्प हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और वो बहुत जल्दी बोर हो जाती हैं चीज़ों से, तो उन्हें तरह तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और पूरा घर लगता है उनको एंटरटेन करने के लिए। वो म्यूज़िकली बहुत इंक्लाइंड हैं, तो अच्छी बात यह है कि जब मैं गाना गाता हूँ तो वो ध्यान से सुनती हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, चाहे वो पापा गा रहे हों या दादाजी हों या दादी जी हों, वो बहुत इन्जॉय करती हैं। लेकिन हाँ, वो बहुत एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें करती हैं। अब तो वो चलने की भी कोशिश कर रही हैं, साथ ही साथ उनको हर तरह का खाना खाने का मन करता है। अभी उनके 2 दांत भी आ रहे हैं। शी इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, ऐसा लगता है हर दिन वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही हैं, बट शी इज़ अ टोटल डिलाइट। आई थिंक इससे खूबसूरत तोहफ़ा मुझे ऊपर वाला नहीं दे सकता था। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।